ये सामने नासिक से अपने बीच में आ जाए। यहाँ पर एनजीआर रानी सुरेंद्र भव्य जैन जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रीति जैन एसडीएम मथुरा। महाराज जी नमोस्तु। समस्त नासिक वासियों की तरफ से, समस्त महाराष्ट्र निवासियों की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न मेरा बेटा भव्य जैन पूछेगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमें रिश्तों के बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, जैसे श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जिन्होंने उनका हर चीज़ में साथ दिया क्योंकि श्री राम जी सही थे, और उनका साथ दिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी का भी जयकार होता है। वहीं हम देखते हैं कुंभकर्ण जिन्होंने भी अपने बड़े भाई का हर चीज़ में साथ दिया, परंतु इस बार रावण गलत थे, तो रावण के साथ साथ कुंभकर्ण का भी धिक्कार होता है। तीसरी चीज़ हमें देखने मिलती है कि किस तरह विभीषण ने रावण को सही का बोध करवाने की कोशिश की, परंतु वे माने नहीं, तो उन्होंने अधर्म छोड़ के सही का साथ दिया, परंतु उन्हें लंका का भेदी आदि नाम से विख्यात किया है। तो हमें इन तीनों के रिश्ते से क्या सीखना चाहिए और अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात सही है, रामचंद्र जी और लक्ष्मण का और रावण और कुंभकर्ण के रिश्ते में और उसके परिणाम के विषय में मैं समझता हूँ कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर जहाँ तक विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए, ये जो उक्ति है, ये उक्ति थोड़े अलग अर्थ में लेना चाहिए, समझ गए? मैं इसे आध्यात्मिक संदर्भ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये घर का भेदी यानी घर का भेद देने वाला लंका को जलाता है, ये तो ऊपरी अर्थ है। ये घर जो हमने बना रखा है, कौन सा घर? मोह और अज्ञान का जो हमने बनाया है, जो ये इस घर को यानी अपने भीतर के मोह का जो भेद करता है, वो माया की लंका को ढहाने में समर्थ हो पाता है, समझ गए? तो मोह का भेदन करने वाला ही विभीषण होता है, और वो विभीषण राम से मिला है। विभीषण और कोई नहीं, हमारे भीतर का सम्यक्त है, जो हमारी आत्मा राम से मिल गया, और वो घर का भेदी लंका ढाए यानी मिथ्यात्व रूपी रावण का भेद कर संसार रूपी लंका को ढहा दिया। समझ गए? ऐसा आध्यात्मिक अर्थ ले लो तो जीवन धन्य हो जाए।